Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अध्यक्ष महोदय सर डेट भी कोई नहीं दिए हैं कि हमें इस डेट में आपका पेपर कराएंगे, इस समय कराएंगे। लड़कों को दो भाग में बांटकर हमें गुमराह किया जा रहा है। हमारे पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारा उम्र बीत रहा है, हमारा हर एक चीज़ बीत रहा है, यहाँ समय बर्बाद हो रहा है। इतनी ज़्यादा हम लोगों में परेशानी होती है, घर जाओ तो भी परिवार वाले पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बच्चा, ना तो कुछ बता पाते हैं। 2 साल हो गया ना परीक्षा दे पाए। आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक इतना पीड़ा हम लोग को होती है कहीं के नहीं। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। पीड़ा है। मानसिक रूप से मानसिक इनकाउंटर मान लीजिए, मानसिक एनकाउंटर हो जाता है। प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थी आज 5वें दिन भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरओ को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कब एग्जाम होगा या एक शिफ्ट में होगा या नहीं होगा। इसको लेकर अभी तक अभ्यर्थी परेशान है। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर पाल है। मैं बागी बलिया का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ, मुखर्जी नगर से। और मैं आपसे अनुरोध यही करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों का 2024 में कोई भी पेपर नहीं कराया गया सिविल का। ना आरओ का जो हुआ था पेपर वो भी निरस्त हो गया, आउट हुआ, निरस्त हो गया। और ये जो हम लोग का है ये नहीं, अध्यक्ष महोदय सर डेट भी कोई नहीं दिए हैं कि हमें इस डेट में आपका पेपर कराएंगे, इस समय कराएंगे। लड़कों को दो भाग में बांटकर हमें गुमराह किया जा रहा है। हमारे पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारा उम्र बीत रहा है, हमारा हर एक चीज़ बीत रहा है, यहाँ समय बर्बाद हो रहा है। कोई सुनने वाले के लिए हम लोग को तैयार नहीं पूरा है। 1 साल आप लोगों का बर्बाद हो एक गया साल है। पूरे बर्बाद हो गया। फरवरी में पेपर हुआ तब से सिविल के लिए पीसीएस का भी पेपर नहीं। पूरा 2024 एकदम चौपट ही चला गया, ऐसे ही खाली स्थान चला गया। पूरा 24 का 24 चला गया। उसके बाद 25 में भी किया होगा, कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। अभी सर उसका डेट नहीं दिए हैं कि पीसीएस का नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, नहीं होगा। मतलब दिसंबर 2023 से लेकर अब तक आरओ का एग्जाम नहीं हुआ। एक बार हुआ था, एक बार जनवरी में 11 फरवरी को हुआ एक था। बार हुआ था। तो वो भी निरस्त हो गया। वो निरस्त हो गया था, निरस्त हो गया जी, क्योंकि लीक हो गया था। उसके बाद आज डेट मिलेगी, कल डेट मिलेगी, डेट भी नहीं मिला। उसके बाद नहीं हुआ। अभी 2024 जा रहा है, लास्ट चल रहा है इसके महीने के बाद। उसके बाद 25 में भी पीसीएस का ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। इस लड़कों को दो भाग में आरओ और पीसीएस के लिए बांट दिया गया हम लोगों को। लड़के आधा यही खाली पड़ गया। इस समय हमारा आंदोलन हम लोग का खाली पड़ गया है। मैम ठीक है, आप बताएं। मैडम बस ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बच्चे जूझ रहे हैं मतलब शिक्षा को लेके, और फिर इतना पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद हम लोग कितना परेशानी हो रही है, ना तो आयोग समझ रहा है ना तो सरकार समझ रही है। कितनी ज़्यादा हम लोगों में परेशानी होती है, घर जाओ तो भी परिवार वाले पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बच्चा, ना तो कुछ बता पाते हैं। 2 साल हो गया ना परीक्षा दे पाए। आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक इतना पीड़ा हम लोग को होती है, मन करता है कि क्या ही बताएं मैडम। और 2 साल हो गया परीक्षा कुछ नहीं ले पा रहे हैं। जिनकी उम्र भी जैसे ये सर है, हमारे एज हो गई है, अभी उनको सिर्फ 2 परीक्षा देना होता है, आरओ पीसीएस, वो भी नहीं हो पा रही है। 1.5 साल 2 साल से बैठे हुए कोई परीक्षा नहीं हो पा रही है। 1.5-2 साल से आप लोग बैठे हुए हैं, एज भी निकल रही है। हाँ एज मैम बढ़ी रही, रोज की रोज बढ़ रही बढ़ी रही है। जी मैम, हम यहाँ पे यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा 14 मई 2023 को दिए थे। उसके बाद से परीक्षा नहीं हुई। 11 फरवरी 2024 में आरओ की परीक्षा भई थी। वो पेपर आउट होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसके बाद से मैडम कोई पेपर नहीं हुआ। और ये अभी ये जो पेपर आउट हुआ सबका। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा ये बताइए, एज निकल जाएगी, क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे, यही अभी तो मान लो कंपटीशन दे ही रहे। अभी 2 अटेम्प्ट हैं हमारे पास, 24 का 25 का। उसमें हो जाएगा, नहीं फिर कुछ सोचा जाएगा। फिर कुछ सोचा जाएगा। आप पीछे आप बताइए थोड़ा सा। हम सरकार किसी की भी आएगी और जाएगी, लेकिन हमारे जो भाई बहन यहाँ विद्यार्थी स्टूडेंट सभी, उनके साथ शोषण न हो, उनके साथ सही तरीके से पेपर हो, सही दिशा में पेपर हो, कोई शोषण न हो, कोई वैकेंसी में धांधली न हो और सबको रोजगार मिले। जितने भी वैकेंसी आप साल भर में कराना चाहते हैं, साल भर वैकेंसी कराइए, हमें रोजगार दीजिए। हमें रोजगार से मतलब है, न कि हमें सरकार से। यहाँ लड़ाई हमारी योगी जी से, मोदी जी से नहीं, हमारी लड़ाई यहाँ लोक सेवा आयोग से है। लोक सेवा आयोग से। हाँ, तो अध्यक्ष जी आए, अपनी बात रखें। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रखें कि हाँ हम कैसे क्या किया जाए। आपकी हम बात को मानेंगे। जी नहीं आ रहे हैं बाहर। अध्यक्ष बिल्कुल नहीं है, शकल तक दिखाने नहीं आए हम लोगों को।
इतने करने दे के बाद दिए हैं कि पीसीएस का एग्जाम जो है एक दिन में कराएंगे, बट ना तो उसमें डेट का आता पता, ना कुछ बच्चे किस तरीके से तैयारी करें। आरओ को भी लेके इसी तरीके से संशय में डाले हुए हैं, उसका नोटिस जब तक नहीं आता है बच्चे धरना देते रहेंगे। बस हम लोग की 2 मांगे हैं, डेट आप क्लियर करिए और आरओ का भी नोटिस दीजिए कि उसको भी हम एक दिन में कराएंगे। परिवार वाले कुछ कहते हैं क्योंकि इतना बार बार ताना सुनते हैं, ताना। हाँ, घर पे त्योहार में कोई नहीं जाता है चोर की तरफ अपने घर, और चोर की तरफ प्रयागराज और दिल्ली लोग जाते हैं। कोई देखे ना, कोई पूछे कि तुम्हारा हो रहा है रिजल्ट, क्यों नहीं हो रहा है, क्या पढ़ते हो, और जवाब नहीं है। अगर वैकेंसी होगा हमारा नहीं होगा, आपका होगा, आपका नहीं होगा, उनका किसी के ना किसी के तो भलाई होगा। जब पेपर ही नहीं होगा तो किसकी भलाई होगी। जब मैडम गांव जाना होता है तो जब यहाँ से बैग टांग के निकलते हैं तो जैसे लगता है ना कि सैनिक जंग हार के जा रहा हो। ये मतलब ये अनुभूति होती है। त्योहार पे मैम जाने का मन नहीं करता, परिवार वाले फोन करके बोलते हैं बेटा कब आओगे, लेकिन जाने का मन। बगल में ये जिला है जौनपुर जिला मैडम, लेकिन जाने का मन नहीं करता। 60 किलोमीटर चाहे तो जाके चले आए दिन भर में, लेकिन 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने नहीं घर जाते हम लोग। त्योहार ताने सुनने पड़ेंगे। पे घर जब भी जाते हैं चोरों की तरह जाना पड़ रहा है। हम लोग मानसिक तौर पे ऐसे टूट चुके हैं कि क्या ही बताएं। घर पे जाते तो घर वालों की बातें सुनते हैं कि कब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कब क्या होगा। यहाँ 1 साल, कई सालों से, करीबन 2017 से तैयारी कर रहे हैं हम। कहीं 1 नंबर से रह रहे हैं, कहीं 2 नंबर से रह रहे हैं। कोई वैकेंसी समय पे निर्धारित नहीं हो रही है। रेलवे भी पंचवर्षीय बना के रखी है। आयोग भी आज एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रही है। 1 साल हो गया आरओ के लिए, 1 साल हो गया। हम 1 साल से इंतजार कर रहे हैं आरओ के लिए। हम कहाँ जाएं? घर वाले घर पे नहीं जा पा रहे हैं, हम माँ बाप को नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं, उनकी पीड़ा नहीं सुन पा रहे हैं। हम अंदर से टूट चुके हैं बुरी तरह से। हाथ में छाले पड़ गए मैम, ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, राज्य है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ के लोक आयोग का हम लोग चेहरा तक यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं बताते हैं कि उनको काम है प्रशासन। आयोग किस लिए बना है? डीएम साहब आके हमको नोटिस देंगे। आयोग का काम है कि हमारे एग्जाम के बारे में बताए। एग्जाम दिखा रहे हैं, डीएम साहब आते हैं 3 दिन से यहाँ पे सांत्वना दे रहे हैं। डीएम साहब का काम है प्रशासन ने संभालना है। डीएम क्या अधिकार? चौथा दिन प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो मतलब देखिए, आप कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, यहाँ पे 11 तारीख से आंदोलन चल रहा है और 11 तारीख से यही मांग हो रही है कि आयोग के अध्यक्ष बाहर आएँ, लेकिन आज 4 दिन हो गया आयोग के अध्यक्ष बाहर नहीं आए। कल सचिव साहब आए तो उन्होंने आधा अधूरा मांग को पूरा किया। उन्होंने पीसीएस के लिए बोला कि 1 दिन में पूर्व की भांति होगा, लेकिन अभी आरओ के लिए संशय बना हुआ है कि वो 1 दिन होगा कि 2 दिन होगा। उन्होंने बोला कि कमेटी गठित करेंगे, मतलब ये आधा अधूरा ही निर्णय अभी आया। तो सैटरडे संडे भी है, आज गुरु नानक जयंती भी है, तो 3 दिन तो कुछ शायद होगा नहीं। एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जो भी लड़के आंदोलन कर रहे हैं, एक चीज़ आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी लड़के आंदोलन कर रहे हैं ये सब सिर्फ प्रतियोगी छात्र हैं। ये किसी पार्टी के द्वारा भेजे हुए नेता नहीं है। सरकारों से, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जो सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं उनसे भी। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम प्रतियोगी छात्र हैं। हम इस सत्ताधारी से भी कहना चाहते हैं कि हम लोगों की मांगें सुन लीजिएगा। हम लोग बिखर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? अगर एज निकल जाएगी तो कहाँ जाएंगे? हम कहीं के नहीं। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। पीड़ा है। मानसिक रूप से मानसिक इनकाउंटर मान लीजिए, मानसिक एनकाउंटर हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं मेंटली टॉर्चर भी आप लोग फील करते हैं, क्योंकि घर भी नहीं जा पाते हैं। तो जी 10 साल से हम लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं। हर महीने 5,000 6,000 अगर एवरेज पकड़ ले, एक बच्चों का जो है खर्चा होता है। परिवार किस तरीके से देता है, किसान के बच्चे हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। और अब तो 32-33 साल उम्र होने के बाद ऐसा लगता है कि परिवार से किस तरीके से पैसे मांगा जाए। उनको लगता है कि बच्चा काबिल हो गया है, पढ़ लिख लिया है, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, तो कुछ करके कम से कम कमाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है छोड़ छाड़ के मैम कमाने ही लगे, लेकिन कहाँ जाएं, क्या मिलेगा उसमें? इतनी पढ़ाई करने के बाद पीएचडी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और सबका कहीं ना कहीं जो दिक्कत है सबसे बड़ी, वो ये है वही पारदर्शिता और लेट लतीफ़ी और पेपर लीक होना। इस सब की वजह से आप लोग धांधली वगैरह, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सब है आप लोग। बस यही कारण है सबसे नौकरी की राह में। आयोग की पारदर्शिता सबसे आयोग की पारदर्शिता। एक मैडम कमेटी बनी थी सेंट्रल में, यही परीक्षा को लेकर, राधा कृष्ण कमेटी। उसके लिए यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था। हम लोग उसमें गए, अपनी बातें लिखे दिए कि आप ऐसे से कराओ, उसका भी कुछ नहीं माने। वो अनऑफिशियल थी। मतलब आयोग क्या करता है बाहर कुछ पता नहीं चलता। ऐसे बनती है। कमेटी से गुमराह करने के लिए बनाई जाती है। कमेटी गुमराह करेगी। कमेटी बनाने का सिर्फ काम है बच्चों को भगाना, और कोई काम नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमें ये उम्मीद कभी नहीं थी
हमें तो ये लग रहा था कि इस सत्र में जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हम उनसे बहुत उम्मीद किए थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी उम्मीद पे खरा नहीं उतरे हैं। हम सब लोग उनसे हाथ जोड़कर सारे स्टूडेंट विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी मांगें सुनी जाएं और हमारा साथ दिया जाए। हम लोग 5 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, भूखे प्यासे, इसी तरह यहाँ तक कि हमारे मुख से आवाज़ नहीं निकल रही है। हम लोग परेशान हो चुके हैं। उम्र 30 से प्लस हैं सारे बच्चे। ये बताइए इस उम्र के बाद हम जाएंगे कहाँ? पढ़ने के बाद अगर हम पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी करने के बाद हम किसी प्राइवेट कंपनी में एक सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, बहुत करेंगे सेल्स मैनेजर बन जाएंगे या मैनेजर बन जाएंगे। तो क्या हम मैनेजर बनने के लिए पीएचडी किए थे? या तो ये बता दें कि पीएचडी करना सिर्फ मैनेजर के लिए है, तो हम लोग पढ़ाई ना करें, सिर्फ जाके 8वीं पास होकर किसी कंपनी में लेवरगिरी करें। तो देखिए ये यहाँ पर आप अभ्यर्थियों की पीड़ा जो है वो यहाँ पर समझ सकते हैं। इनका यही कहना है कि पारदर्शिता नहीं है, लेट लतीफ़ी होती है, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। 2024 इनका बिल्कुल खाली निकल गया है। घर जाते हैं तो घर वाले भी कहीं ना कहीं पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी परीक्षा कब होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब तुम्हारी बेटा नौकरी लगेगी। तो ये तमाम सारे सवाल इनके परिवार वाले जब करते हैं तो इससे बचने के लिए बेचारे कहीं ना कहीं घर ही नहीं जाते हैं, त्यौहार पर भी यहीं पर रहते हैं। अब देखना ये होगा कि आरओ को लेकर और क्या कुछ यहाँ पर फैसला सरकार लेती है। हालांकि जो फैसला लिया है उससे यहाँ पर अभ्यर्थी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। प्रयागराज से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।